जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे केतु का सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड पार्ट। इसमें हम बात करेंगे केतु 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक कैसा एक्ट करता है। उससे पहले केतु क्या है? केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, केतु एक स्पिरिचुअलिटी है। केतु जिसके भी जीवन में पॉजिटिव होता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला, भक्ति भाव में रहने वाला जरूर होता है। केतु है अंतर्मुखी कारक ग्रह, यानी वो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। यदि केतु अच्छा है तो आप ध्यान जरूर करते होंगे, चाहे आप 5 मिनट का ध्यान करें, चाहे आप 1 घंटे का बैठकर ध्यान करें, आपका ध्यान में मन जरूर लगता होगा यदि केतु आपका अच्छा है। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या आध्यात्मिक गुरुज हैं, उनका केतु बहुत स्ट्रांग रहता है। यानी जब केतु ही एकमात्र ग्रह है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। केतु एक ध्वजा का प्रतीक है। केतु राजा के जो ध्वजा लगती है उसको केतु बोला जाता है। केतु झंडा है। केतु चाहे तो आपके जीवन में इतना पैसा ला सकता है कि आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। लेकिन केतु का केवल और केवल एक ही नियम है कि मैं जिस हाउस में बैठूंगा उस हाउस की चीजों से आपको डिटैचमेंट फील कराऊंगा। आपको वहां पर एकदम अटैचमेंट वाली स्थिति नहीं रखनी। जैसे केतु 2nd हाउस में बैठता है तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वहां पर आपको धन से अटैचमेंट नहीं करना, लेकिन वहां पर यदि आपने धन से अटैचमेंट फील किया तो केतु आपको धन ही नहीं देगा। मतलब जिस हाउस के कारक तत्व में बैठेगा उस हाउस की चीजों से आपको अटैचमेंट फील नहीं करनी है, तभी वो आपको वो चीज ला कर देगा। या जैसे शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, तब मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि आपको धन से अटैचमेंट नहीं करना, क्योंकि शुक्र है लग्जरी का कारक, धन का कारक। तो आपको अपने धन से अटैचमेंट फील नहीं करना, तब ही धन आएगा। केवल कर्म पर काम करना है, तब ही धन आएगा। और यदि हर वक्त पैसा पैसा कहा ना, तो पैसा ही नहीं आएगा, और चाहे सब कुछ आ जाए। केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीजों से डिटैचमेंट फील करवाता है। डिटैचमेंट फील करते हैं तब ही उस हाउस की चीजें आपको मिलने लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक केतु कैसा एक्ट करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो अब हम बात करते हैं 7th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है। क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का हाउस होता है, तो पार्टनर से कहीं ना कहीं दूरी क्रिएट कर देता है। पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की मतलब स्पाउस यानी कि या तो हस्बैंड या वाइफ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करती है, आध्यात्मिकता को फॉलो करती है या भक्ति भाव में है, तब ये ट्रेड्स वहां फॉलो नहीं होंगे। यानी केतु का भोजन क्या है? आध्यात्मिकता। तो उसको वो आध्यात्मिकता मिल जाती है। यानी अगर आपका स्पाउस आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। इसलिए ये भी कहा जाता है शादी में धैर्य की परीक्षा देता है केतु 7th हाउस में। और क्योंकि 7th हाउस को हम डेली इनकम का भी भाव बोलते हैं, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं 8th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है। 8th हाउस यानी कि दुर्घटना का घर भी बोला जाता है। तो कई बार केतु जब अष्टम भाव में बैठता है तो दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं व्यक्ति के साथ। लेकिन क्या है, केतु तो यहाँ बैठकर आपको गुप्त साधनाओं में भी महारत हासिल करवा सकता है। यहाँ पर आपको अकल्ट से भी जोड़ सकता है, ज्योतिष से जोड़ सकता है। जितने भी मंत्र सिद्धियां होती हैं, अगर केतु यहाँ है तो अगर आप करने लग जाएंगे तो अपने आप आपका केतु बैलेंस होने लग जाएगा। केतु यहाँ बैठकर आपके सीक्रेटिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने ऑर्गन्स के बारे में। बात करते हैं 9th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है। 9वें भाव में अगर केतु है तो कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ थोड़ी अनबन आपकी रहती होगी, पिता से दूरी बनी रहती होगी, भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, धार्मिक यात्राएं होती हैं, व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, नास्तिक से आस्तिक की यात्रा जरूर होती है। अब हम बात करते हैं 10वें भाव यानी 10th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है। क्योंकि 10th हाउस कर्म भाव है, तो करियर में बार बार बदलाव की स्थितियां आती हैं। पैसा होने पर भी संतोष जैसी स्थिति नहीं रहती। ज्यादातर नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है, जैसे नौकरी में मन नहीं लगना, ऊब जाना, अचानक नौकरी छोड़ देना, ये सब केतु 10th हाउस में होता है तो प्रॉब्लम बनी रहती है। अब बात करते हैं 11th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है, यानी कि एकादश भाव में। अचानक धन लाभ दे सकता है, अचानक हानि दे सकता है, और मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। मित्र बहुत ही यानी आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, 1 या 2 ही फ्रेंड होगा, ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। कमाई तो होती है लेकिन कई बार इकट्ठा करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार इन्वेस्टमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है।
अब हम बात करते हैं 12th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है, यानी कि द्वादश भाव में केतु का एक्शन क्या है। 12th हाउस में केतु की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। केतु को यहाँ सबसे सहज माना जाता है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो आध्यात्मिकता का हाउस होता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक विकास जरूर होता है ऐसे व्यक्ति का। अकेलापन फील करता है, लेकिन अकेलेपन में शांति रहती है। यहाँ बैठा केतु मोक्ष की भावना जरूर लाता है, और यहाँ पर यदि केतु बहुत प्रोमिनेंट है तो आपको सन्यासी बना सकता है। तो ये थे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक के केतु के ट्रेड्स की केतु कैसा एक्ट करता है। अब बात करते हैं केतु के रामबाण उपाय जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला और रामबाण उपाय है कि गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए, केतु अपने आप बैलेंस होने लग जाता है। डॉग्स को फीड कीजिए, सफेद काले कंबलों का दान कीजिए। केतु की ये रामबाण रेमेडीज हैं, इन्हें करने से केतु बैलेंस होने लग जाता है। इसके साथ ही लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलूंगी, केतु का फल राशि और नक्षत्रों के अनुसार चेंज भी हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज होना तय है। तो इसलिए इस प्रेडिक्शन को आप जनरल प्रेडिक्शन ही मानिए। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए जन्म कुंडली एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।